देखो देखो कल हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, अकैरियोटिक कोशिका, कोशिका के प्रकार चल रहा था अपना। तो अपन आज पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, यही आता है एग्जाम में मेनली, है ना। इसके अलावा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में मेन अंतर क्या है ये पढ़ लेते हैं अपन। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और नीलेरी शैवाल। ये इंपॉर्टेंट है, इनके उदाहरण जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और नीलेरी शैवाल, है ना। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं। तो इनकी कोशिका की संरचना ये प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना पढ़ रहे हैं अपन। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना में क्या होगा? सबसे पहले एक झिल्ली पाई जाती है इसकी, है ना, एक झिल्ली पाई जाती है जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अब ये कोशिका झिल्ली है ना, भीतर से अंदर की ओर अंतर्वलित हो जाती है, मुड़ जाती है ना, और एक संरचना बुलाती है जिसे बोलते हैं मीसोसोम या मीसोजोम, है ना। अब कोशिका झिल्ली के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये दो कोशिका तो झिल्ली है, इसके बाद एक कोशिका भित्ति, इसके भी बाहर आवरण पाया जाता है कोशिका भित्ति के बाहर भी, उसको बोलते हैं कैप्सिड। ये सुरक्षा प्रदान करता है कोशिका भित्ति को, सबको, है ना, सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका भित्ति दूसरे नंबर पर पाई जाती है, पहले नंबर पर कोशिका झिल्ली उसको सुरक्षा प्रदान करती है कोशिका भित्ति, है ना, उसको सुरक्षा प्रदान करता है कैप्सिड, ये कैप्सिड। अब इसके अंदर जो द्रव भरा होता है ना, उसको बोलते हैं, कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव भरा होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। इसके अंदर कोशिका द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाए जाते हैं, छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं राइबोसोम। इसके अलावा इसमें ये पाया जाता है केंद्रक। केंद्रक आएगा यहाँ पे, है ना। तो केंद्रक क्या होता है? इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, तो इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, अल्पविकसित केंद्रक होता है ये, है ना। ये वृत्ताकार केंद्रक होता है इसके अंदर, तो इसमें केंद्रक पाया जाता है, अल्पविकसित केंद्रक होता है, इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। ऐसे केंद्र को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड, है ना, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड भी आया यार, ओ भी आया, यह भी आया, ओ भी आया है परीक्षा में। इसको न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, जीनोफोर भी कहते हैं, केंद्रकाभ भी कहते हैं, या केंद्रकाय, एक ही बात है, केंद्रकाय। यहाँ भ की जगह यह भी आया हुआ है ना, यहाँ य की जगह ओ भी आया हुआ है। तो इसे आप ध्यान रखें, परीक्षा में आया हुआ है सब। अल्प विकसित होता है ये केंद्रक, है ना। एक बार फिर से समझ लो, प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना पढ़ रहे हैं अपन। प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होगा कि इसकी कौन कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन कौन सी होती है ना। तो एक तो जीवाणु, एक माइकोप्लाज्मा और एक नीलेरी शैवाल। ये फेमस उदाहरण है प्रोकैरियोटिक कोशिका की, है ना। मतलब इन तीनों कोशिकाओं की, इनकी तीनों की कोशिका संरचना पढ़ रहे हैं अपन। जीवाणु कोशिका की संरचना, है ना, माइकोप्लाज्मा की संरचना। प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना में क्या क्या हो, एक बार फिर से देख लो। एक चारों तरफ आवरण पाया जाता है, कोशिका द्रव्य के चारों तरफ आवरण पाया जाता है जिसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली, है ना। इस कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक आवरण पाया जाता है, ये वाला आवरण, तो इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। और इस कोशिका भित्ति के चारों तरफ भी एक आवरण पाया जाता है जिसको बोलते हैं कैप्सिड। इसके अलावा जो कोशिका झिल्ली है, ये वाली कोशिका झिल्ली, ये अंदर की तरफ अंतर्वलित हो जाएगी और एक संरचना बनाती है जिसको बोलते हैं मीसोसोम बोलते हैं। इस कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है, इस पूरी कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। राइबोसोम, छोटे छोटे कोशिका द्रव्य के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है जिनको बोलते हैं राइबोसोम, है ना। और कोशिका द्रव्य के अंदर एक अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है ना। एक केंद्रक पाया जाता है, वृत्ताकार केंद्रक पाया जाता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। यो की जगह ओ भी आ जाता है परीक्षा में, न्यूक्लियोइड, है ना। जीनोफोर या केंद्रकाभ, तीनों एक ही नाम है, तीनों इसी के नाम है, न्यूक्लियोइड के ही, है ना। तो ये कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना हो गई। अब आप इसको बना लो कॉपी में।
फिर यूकेरियोटिक कोशिका की संरचना भी पढ़ेंगे अपन। यूकेरियोटिक कोशिका, तो देखो क्या होती है यूकेरियोटिक कोशिका। जल्दी जल्दी बनाएंगे, अपन को केवल समझना है कंपटीशन के हिसाब से, है ना। तो समझ लो इसको। देखो यूकेरियोटिक कोशिका कैसी होती है, ये यूकेरियोटिक कोशिका 2-3 जगह से तोड़ दो इसको, है ना, 2-3 जगह से तोड़ दो। ये सबसे पहले तो बाहर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली यूकेरियोटिक कोशिका में एक बाहर की तरफ सबसे पहले एक आवरण पाया जाता है कोशिका की चारों तरफ, उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अब इस कोशिका झिल्ली के चारों तरफ भी एक आवरण पाया जाता है, उसकी तरह ही, प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह ही। जिसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। रफली बना लो डायग्राम, कोई जरूरी नहीं है अच्छा ही बने जैसा बनेगा, अपन को केवल समझना है कंपटीशन के हिसाब से, है ना। तो इसके चारों तरफ भी आवरण पाया जाता है, उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है, इसके चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। इसके अलावा इसमें ये एक संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं रिक्तिका। रिक्तिका, है ना। वैक्यूल, 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 ये तो होती है सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल, ये वैक्यूल, है ना। इसके अलावा इसमें जो द्रव भरा होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। सेम कोशिका द्रव्य। इसके अलावा इसमें अंतर के हिसाब से पढ़ रहे हैं अपन, तो अंतर के हिसाब से पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक संरचना, इसमें एक संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं यूकेरियोटिक कोशिका में एक संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं अपन हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। एक कुछ भी नाम आ जाए एग्जाम में, क्लोरोप्लास्ट, एक ही बात है। क्लोरोप्लास्ट। या एक और नाम है इसका पर्णहरित। वैसे तो ये दो ही नाम देता है वो, कभी ये दे देता है कभी ये देता है ना। तो ये इसके अंदर संरचना पाई जाती है पर्णहरित। यूकेरियोटिक कोशिका के उदाहरण क्या क्या है। यूकेरियोटिक कोशिका के उदाहरण है जंतु और पादप। पादप मतलब पेड़ पौधे, प्लांट, है ना। तो ये हरित लवक पाया जाता है प्लांट में, रिक्तिकाएं पाई जाती है प्लांट में, है ना। इसके अलावा इसमें केंद्रक भी पाया जाता है। केंद्रक, जैसे केंद्रक भी पाया जाता है इसमें, है ना। तो इस केंद्रक के चारों तरफ, यहां से तोड़ दो आप, एक वो पाया जाता है, संरचना पाई जाती है, चाहे जैसे बना लो, कोई वो नहीं है फिक्स, भाई अच्छी बनाए, है ना। इसको बोलते हैं, मतलब केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक एक संरचना पाई जाती है जो इसको आदान प्रदान करती है, अंतः कंकाल का कार्य करती है, इसको आदान प्रदान कर रही है, कोशिका को आदान प्रदान करने का कार्य कर रही है। इसको बोलते हैं अंतः प्रदवी जालिका। अंतः प्रदवी, प्रद्रवी जालिका, अंतः प्रद्रवी जालिका, है ना। जो केंद्रक से होकर, केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक एक संरचना पाई जाती है, झिल्लियों का तंत्र पाया जाता है जिसे बोलते हैं अंतः प्रदवी जालिका। ये इसका केंद्रक है। बीच में है ना जो ये संरचना है ना, ये इसका केंद्रक है। यहाँ बना लें।
सुविकसित केंद्रक होता है इसमें, है ना। इसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है इसका, डीएनए पाया जाता है इसमें, है ना। तो मेन तो ये है कि आपको अंतर आना चाहिए, भाई अंतर क्या है इसके। ये रिक्तिका हो गई, ये हरित लव हो गया। इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, 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 माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं, है ना। इसके अलावा इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं। राइबोसोम ऐसी संरचना है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाएगी और यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाएगी राइबोसोम, है ना। तो इसके अंदर ये हो गया लगभग। और गोल्जिकाएं भी इसमें पाई जाती है, गोल्जिकाएं जो उसमें नहीं पाई जाती, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती, यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है राइबोसोम, है ना। ये गोल्जिकाएं, 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 गोल्जिकाएं। तो ये है, इसमें एक लाइसोसोम भी पाई जाती है इसमें संरचना, एक लाइसोसोम, है ना। इनको बोलते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में भी डिफरेंस पढ़ लेंगे अपन इसके बाद। तो पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो एक बार इसको फिर से समझ लो। वो तो थी प्रोकैरियोटिक कोशिका, अब ये है यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है पादप और जंतु। जंतु में अपन आ गए, पादप में पेड़ पौधे आ गए, है ना। तो देखो, कोशिका के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ये वाली अंदर की तरफ दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली नहीं, एकल झिल्ली, मतलब कोशिका की तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इस कोशिका झिल्ली के ऊपर की तरफ एक आवरण पाया जाता है, ये इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का आवरण पाया जाता है ना। और इसके अंदर एक संरचना पाई जाती है रिक्तिका, जिसे बोलते हैं रिक्तिका। कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है कोशिका द्रव्य कहलाता है, उसमें भी यही है। बाकी रिक्तिका इसमें पाई जाती है, उसमें नहीं पाई जाती, है ना। राइबोसोम, इसके अंदर दानेदार संरचना पाई जाती है कोशिका द्रव्य के अंदर, जिसको बोलते हैं राइबोसोम, है ना। ये उसमें भी पाए जाएंगे। यही ऐसी संरचना है जो उसमें भी पाई जाएगी। और पूरा डिफरेंस है। लाइसोसोम इसी में पाए जाएंगे यूकैरियोटिक कोशिका में, हरित लवक इसी में पाए जाएंगे, उसमें नहीं पाए जाएंगे। इसी कोशिका में पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाएंगे लाइसोसोम, हरित लवक और लाइसोसोम। इसके अलावा गोल्जिकाएं भी इसी कोशिका में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसी कोशिका में पाया जाएगा, है ना। अब देखो, इसका अंदर जो केंद्रक होता है वो सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है। ये केंद्रक, इसके अंदर एक गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, डीएनए के बने होते हैं, गुणसूत्र बोल सकते हैं इनको, है ना। डीएनए के बने होते हैं गुणसूत्र या डीएनए, एक ही बात है। तो ये है, इसमें लाइसोसोम पाया जाएगा। इसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ये तो लिखा ही नहीं अपन ने, कोई बात नहीं, कहीं भी लिख लो, कहीं भी लिख लो कोशिका द्रव्य, कोई बात नहीं, क्या फर्क है ना। आप तो ये समझ में आ जाना चाहिए भाई इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है जो उसमें नहीं पाया जाता है। इसमें पाया जाता है राइबोसोम, राइबोसोम उसी में मिलेगा। ये केवल ऐसी चीज, ऐसा अंग है जो उसमें पाया जाता है ना। बाकी सब में डिफरेंस है कुछ ना कुछ, है ना। कोशिका झिल्ली से, केंद्रक झिल्ली से, ये केंद्रक है, इस केंद्रक के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है उसको केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक एक झिल्लियों का तंत्र पाया जा रहा है ना। एक झिल्लियों का तंत्र पाया जा रहा है जिसको बोलते हैं अंतःप्रदवी जालिका। एक जाल पाया जा रहा है इसलिए जालिका बोल देते हैं, है ना।
बाकी इसमें केंद्र सुविकसित होता है, इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, हरितलवक पाया जाता है जो उसमें नहीं पाया जाता, गोल्जी कोई पाया जाता है जो उसमें नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें भी पाया जाएगा, है ना। तो बाकी इसको बना लो आप कॉपी में, बाकी मिटाते हैं फिर, या स्क्रीनशॉट ले लो, बना लो सबसे बढ़िया। तो अब देखो अगला अगला टॉपिक है अपना, मतलब यही टॉपिक है अपना। अब अपन पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, क्या अंतर है इन दोनों में, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, एक पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, ये दोनों से क्वेश्चन आता है। इससे तो बहुत आता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका से तो बहुत आता है क्वेश्चन, अंतर दोनों में, है ना। तो अगला टॉपिक डालो आप, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो इनमें क्या अंतर है, देखो क्या अंतर है। एक तो इधर तो लिख लो आप प्रोकैरियोटिक कोशिका, इधर तो लिख लो आप प्रोकैरियोटिक कोशिका, है ना। एक इनको दो भागों में भी बांट दो आप, प्रोकैरियोटिक कोशिका और इधर मान लो आप कैसे भी, इधर लिख लो आप यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, तो क्या क्या अंतर है। सबसे पहले तो देखते हैं आकार, पहला अंतर है आकार। आकार क्या होता है इनका, साइज। तो इनका आकार होता है 0.1 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन, 0.1 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन के बीच, है ना। और इनका आकार होता है 0.5 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन के बीच होता है ना। ये आकार में, हालांकि ये पूछा नहीं जाता कभी, लेकिन ये मतलब छोटी होती है, छोटे होते हैं, छोटा होता है। इनका आकार होता है बड़ा होता है, ये मान लो आप आकार, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। दूसरा अंतर आप देखो, ये तो पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर आप देखो, दूसरा अंतर है कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है और यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है। आकार, प्रोकैरियोटिक कोशिका में आकार छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में आकार बड़ा होता है। कितना होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में आकार होता है 0.1 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन के बीच होता है ना। और यूकैरियोटिक कोशिका का आकार होता है 0.5 से 20 माइक्रोन, मतलब 0.5 तक ये है। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, ये यहाँ से चालू होंगे 0.5 से फिर 20 माइक्रोन तक जाएंगे। कोशिका भित्ति, अब देखो कोशिका भित्ति क्या है, इनमें कोशिका भित्ति का क्या होगा, इनमें कैसी होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है, इनमें कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी। पेप्टिडोग्लाइकेन
व पेप्टिडोग्लाइकेन व क्या की बनी होती है? म्यूरेमिक अम्ल, म्यूरेमिक अम्ल की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन वो म्यूरेमिक अम्ल की बनी होती है। तो जो पेप्टिडोग्लाइकेन है, यहाँ पे कोष्टक में लिख लो आप, यहाँ लिख लो जीवाणु, जीवाणु में, है ना। जबकि पेप्टिडोग्लाइकेन की कोशिका भित्ति किस में बनी होती है? जीवाणु में, है ना। और म्यूरिक अम्ल की कोशिका भित्ति किस में बनी होती है? साइनोबैक्टीरिया, मतलब नीलहरित शैवाल में, नील हरित शैवाल। ये क्वेश्चन आ चुका है फर्स्ट ग्रेड में, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है ना ये क्वेश्चन। म्यूरेमिक अम्ल की किस में पाया जाता है? नीलहरित शैवाल में। म्यूरेमिक अम्ल किस में पाया जाता है? नीलहरित शैवाल में। तो कोशिका भित्ति इसमें बनी होती है, एक तो पेप्टिडोग्लाइकेन की और एक म्यूरेमिक अम्ल की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है जीवाणु में, म्यूरेमिक अम्ल की बनी होती है नीलहरित शैवाल में। कोशिका भित्ति। अब इसमें कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है? इसमें कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज, यहीं पे डायरेक्ट ले ले। कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है? सेलुलोज की। सेलुलोज की तो किसमें होती है? पादप में। वह सेलुलोज व काइटिन की बनी होती है। काइटिन की किस में पाई जाती है? कवक में। ये भी आ चुका है एक बार क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में। कोशिका भित्ति सेलुलोज व काइटिन की बनी होती है। क्या आ गया क्वेश्चन कि कवक के अंदर कवक की कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है? तो होती है काइटिन की, है ना। तो यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज व काइटिन की बनी होती है। जबकि इसमें काहे की बनी होती है कोशिका भित्ति? पेप्टिडोग्लाइकेन व म्यूरेमिक अम्ल की बनी होती है। ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर देखो, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से? वो पढ़ा था ना अपने, गोल्जी का है, अंतःप्रदवी जालिका, है ना, लाइसोसोम, ये सब इसमें नहीं पाए जाते। किसमें? इसमें नहीं पाए जाते झिल्ली युक्त कोशिकांग। इसमें लिख दो डायरेक्ट, इसमें पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, इसमें पाए जाते हैं। जैसे इस अंतर को और बड़ा करो, अभी बहुत बड़ा अंतर जाएगा। इसमें पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, हरित लवक, लाइसोसोम, अंतःप्रदवी जालिका, आदि। गोल्जी कोई भी आएगा, आप तो ये मान लो। मतलब इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाएंगे, इसमें यूकेरियोटिक कोशिका में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, लाइसोसोम, अंतःप्रदवी जालिका, गोल्जिका है। लेकिन ये इसमें नहीं पाए जाएंगे। वो उसमें तो पाए जाएंगे, इसमें नहीं पाए जाएंगे। अगला अंतर नंबर 4। अब देखो, इसमें ना राइबोसोम
राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाए जाते हैं। आप ऐसे लिख लो डायरेक्ट। इसमें ना 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S। राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S प्रकार के, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। कोई कौन से प्रकार के 70S प्रकार के राइबोसोम किस में पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में, है ना। जबकि इसमें है ना, इसमें 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। CS राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S ये क्या है? मापने की इकाई है, इनकी अवसादन इकाई है ना। अवसादन गुणांक बोलते हैं, अवसादन इकाई बोलते हैं। राइबोसोम को मापने की इकाइयाँ हैं। तो 70S, 70 वाली उसमें, 80 वाली उसमें। राइबोसोम ऐसा है जो दोनों में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा और यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा। ये क्वेश्चन CT में आया था अभी कि ऐसा कोशिकांग बताओ जो दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी और यूकैरियोटिक कोशिका में। तो राइबोसोम है वो। इसमें भी राइबोसोम है, इसमें भी राइबोसोम है। बस ये है कि इसमें 70S राइबोसोम है और उसमें 80S राइबोसोम है ना। तो अगला अंतर देखो आप, इसमें क्या है? रिक्तिका पाई जाती है, रिक्तिका। हाँ, इसमें तो अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित। रिक्तिका नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होती है। इसमें रिक्तिका पाई जाती है। इसमें रिक्तिका अनुपस्थित होती है या नहीं पाई जाती, इसमें रिक्तिका पाई जाती है ना। हालांकि गैस रिक्तिका जरूर पाई जा सकती है इसमें, लेकिन आप तो मोटा मोटा अंतर लिख लो अपन को, तो जितना अपन को एग्जाम में पढ़ना है। तो एक बार फिर से समझ लो इसको, अंतर पढ़ रहे हैं अपन प्रोकैरियोटिक को, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। एक तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, है ना, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोनों टॉपिक से। तो पहले देख लो, पहला अंतर है इसका, इधर तो लिख लो प्रोकैरियोटिक कोशिका, इधर लिख लो यूकैरियोटिक कोशिका। अब देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे पहला ये अंतर के वो ले लिया अपन ने, गुण ले लिए भाई, कौन सी चीज़ से अपन अंतर कर सकते हैं। तो आकार देख लो, इसमें देखो 0.1 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन के बीच होता है इसका आकार, 0.1 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन। अब छोटा होता है, मतलब ये छोटा है ना, आकार छोटा होता है इनका। अब इनका आकार है ना बड़ा होता है, 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन के बीच होता है ना। अब ये तो मतलब लक्षण ले लिए इधर। इनकी जो कोशिका भित्ति है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो कोशिका भित्ति है वो काहे की बनी होती है, और यूकैरियोटिक के अंदर कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति है वो काहे की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो कोशिका भित्ति है ना वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है ना, पेप्टिडोग्लाइकेन की और म्यूरेमिक अम्ल की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन की किस में पाई जाती है? जीवाणु में। म्यूरेमिक अम्ल की कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? शैवाल में। शैवाल लिख रखा है, नीलड़ी शैवाल में, है ना। पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरेमिक अम्ल की बनी होती है इसमें। अब इसमें कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है? यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है? एक तो होती है सेलुलोज की और एक होती है काइटिन की बनी हुई। मतलब सेलुलोज किस में पाया जाता है? पादप में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है सेलुलोज। और काइटिन किस में पाया जाता है? कवक में, है ना, कवक में पाया जाता है।
तो कवक की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है, पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इसके अलावा तीसरा अंतर है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। झिल्ली युक्त कोशिकांग जिनके ऊपर झिल्ली पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाएंगी, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे कि कौन से झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक हरित लवक होता है, एक लाइसोसोम होता है, एक अंतःपर्दवी जालिका होती है, एक होता है गोल्जी काय। तो अपन इसमें लिखा नहीं काफ़ी है ना। अगला लक्षण है इसका, अगला लक्षण है राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें है ना 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम उसमें पाए जाएंगे, इसमें पाए जाएंगे राइबोसोम। इसमें तो 70S प्रकार के पाए जाएंगे, उसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे। दोनों में राइबोसोम पाए जाएंगे, इसमें 70S पाए जाएंगे राइबोसोम, इसमें 80S राइबोसोम पाए जाएंगे। इसके बाद है रिक्तिका। रिक्तिका इसमें अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती, अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती, एक ही बात है। इसमें रिक्तिका पाई जाती है। ये मोटा मोटा अभी तो 5 हुए हैं अंतर, अभी और अंतर आएंगे, है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में बना लो, उतार लो इसको कॉपी में। अगले अंतर देखो आप, देखो अगला अंतर देखो आप, अंतर नंबर 6। तो अगला अंतर जो भी है, 5वां है, 6वां है, जो भी है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, जो लक्षण, पहले इधर लक्षण ले लेते हैं अपन, है ना। लक्षण में आप लेंगे अपन केंद्रक। केंद्रक छोड़ो, इधर 6वां अंतर ले लेते हैं अपन, डायरेक्ट लिख लेते हैं। इनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, इनमें अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है। मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा पूछ लेते हैं इसको, ज़्यादा ही गीला हो गया। इनमें क्या पाया जाता है, अल्प विकसित होता है केंद्रक। इसमें अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है। अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ या जीनोफोर कहते हैं।
है ना। केंद्रक के अंदर मतलब इसमें अल्प विकसित होता है केंद्रक, क्योंकि केंद्रक के अंदर है ना वो केंद्रक द्रव्य ही नहीं होता, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, केंद्रिका नहीं होती, इसलिए अल्प विकसित होता है। इनमें देखो आप, इनमें क्या होता है, इनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। अगला अंतर है, मतलब इन दोनों इसमें तो होगा केंद्रक अल्प विकसित केंद्रक होगा, और इसमें केंद्रक होगा सुविकसित केंद्रक। अगला डीएनए ले लो आप। तो इसमें जो डीएनए ना, इसमें मतलब यहाँ तो केंद्रक ले लिया, यहाँ डीएनए ले लिया, है ना। डीएनए यहाँ ले लिया, केंद्रक तो इसमें डीएनए कैसा होगा, इसमें डीएनए होगा वृत्ताकार होता है, गोल होता है, वृत्ताकार होता है, दोहरी श्रृंखला युक्त होता है, वृत्ताकार दोहरी श्रृंखला दोहरी श्रृंखला युक्त, दोहरी श्रृंखला युक्त नग्न डीएनए पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। मतलब इसमें जो डीएनए ना वो वृत्ताकार होगा ऐसे, है ना। इसको प्लाज्मिड कहते हैं, मतलब प्लाज्मिड। कहते हैं इसको। तो अभी तो आप ये देख लो कि इसमें वृत्ताकार होगा, डीएनए कैसा है, वृत्ताकार, गोल, वृत्त की तरह, और दोहरी श्रृंखला, दो श्रृंखलाएं पाई जा रही है डीएनए की, एक ये घूमने वाली और एक गोल गोल, है ना। तो दोहरी श्रृंखला पाई जा रही है डीएनए की, और इसमें नग्न होगा डीएनए, मतलब हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है, इसको नग्न बोलते हैं। नग्न मतलब आवरण रहित, है ना, आवरण रहित मतलब नग्न होगा डीएनए, क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। गुणसूत्रों में प्रोटीन पाई जाती है जिसको बोलते हैं हिस्टोन, या डीएनए में प्रोटीन पाई जाती है जिसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, है ना। तो ये इसमें इस प्रकार का डीएनए पाया जाता है। अब इसमें कैसा डीएनए पाया जाता है, इसमें देखो आप, इस कोशिका में, यूकेरियोटिक कोशिका में, इसमें सर्पिलाकार डीएनए होता है, सर्पिलाकार होता है डीएनए, इसका डीएनए होता है सर्पिलाकार, है ना। इसके अलावा इसका सर्पिलाकार दोहरी श्रृंखला युक्त होगा, इसमें दोहरी श्रृंखला युक्त होगा, है ना। हिस्टोन प्रोटीन नग्न नहीं होगा, इसमें दोहरी सर्पिलाकार होगा और दोहरी श्रृंखला युक्त होता है, दोहरी श्रृंखला युक्त डीएनए होता है, डीएनए पाया जाता है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। दो सर्पिलाकार ऐसे, गलत बन गया थोड़ा,
ऐसे 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 डीएनए पाया जाएगा। दोहरी श्रृंखला है, दो श्रृंखला है, एक ये एक ये, दो लड़ियाँ हैं, दो श्रृंखला है। सर्पिलाकार, ये सर्पिलाकार है और हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिका में दोहरी श्रृंखला युक्त सर्पिलाकार, दोहरी, इसमें भी दोहरी श्रृंखला युक्त, इसमें भी दोहरी श्रृंखला युक्त, लेकिन इसमें वृत्ताकार होगा, इसमें सर्पिलाकार होगा। और इसमें स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, नग्न होता है, स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, इसमें स्टोन प्रोटीन पाई जाती है ना, ये नग्न नहीं होगा। तो ये मोटा मोटा अंतर है। एक और इसका अंतर देख लो आप, अंतर देख लो अभी। तो इसमें क्या है, जो जनन है ना, जनन, अब जनन लक्षण ले लो एक इसका, जनन है ना, इसमें सत्य लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। सत्य लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। सत्य लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, लेकिन इसमें सत्य लैंगिक जनन पाया जाता है। इसमें सत्य लैंगिक जनन पाया जाता है या उपस्थित होता है, एक ही बात है। इसमें सत्य लैंगिक जनन, लैंगिक देखो जनन पढ़ रहे हैं अपन, जनन मतलब जिनमें निषेचन होता है ना, तो इसमें तो क्या है, सत्य लैंगिक जनन है ना, वो नहीं पाया जाता किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जबकि इसमें क्या है, सत्य लैंगिक जनन पाया जाता है यूकेरियोटिक कोशिका में। तो इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बढ़िया बड़े वाली लाइन है ना। तो आप इसको उतार लो, एक बार फिर से समझ लो, पहले एक बार फिर से समझ लो, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर चल रहा है अपना, है ना। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगला लक्षण है, छठा नंबर का लक्षण है केंद्रक। केंद्रक है ना, केंद्रक देखो क्या होता है, केंद्रक कैसा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक किस प्रकार का मिलता है, यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक किस प्रकार का मिलता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है ना, वो अल्प विकसित होता है। अल्प विकसित, अल्प विकसित मतलब उसमें न तो केंद्रिका होगी, न केंद्रक द्रव्य होगा, न केंद्रक झिल्ली होगी उसमें, तो उस अल्प विकसित होता है केंद्रक। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ या जीनोफोर कहा जाता है इसको, है ना। इसके अलावा जबकि इसमें क्या होता है, इसमें सुविकसित होता है, इसमें बड़ा डेवलप होता है केंद्रक, इसमें सब पाया जाएगा उसमें। तो इसमें देखो क्या होता है, डीएनए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कैसा होगा, इसमें वृत्ताकार होगा, वृत्ताकार, है ना। इसमें वृत्ताकार होगा, ये वृत्ताकार होगा। दोहरी श्रृंखला युक्त होगा, ये दो श्रृंखलाएं दिख रही है आपको, दो लड़ियां दिख रही, दोहरी श्रृंखला युक्त होगा। और नग्न होगा, नग्न मतलब स्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है ना, इसको ही नग्न बोलते हैं। स्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है इसमें, इस प्रकार का डीएनए पाया जाता है, इसको प्लाज्मिड कहते हैं। मतलब प्लाज्मिड मान लो आप, प्रोकैरियोटिक कोशिका की डीएनए को क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है वो सर्पिलाकार होता है, ये सर्पिलाकार, सर्प के जैसे। दोहरी श्रृंखला युक्त होती है, दो लड़ियां पाई जाती है, दोहरी श्रृंखला युक्त होता है, डीएनए पाया जाता है, जिसे इसमें स्टोन प्रोटीन पाई जाती है। इसमें तो स्टोन प्रोटीन पाई जाएगी, इसमें स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाएगी। जनन के बारे में देख लो आप, इसमें सत्य लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, इसमें सत्य लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, मतलब सत्य लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, जबकि इसमें सत्य लैंगिक जनन पाया जाएगा यूकेरियोटिक कोशिका में। तो ये है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। बाकी आगे पढ़ते हैं। या कॉपी में उतार लो, मीटर या थोड़ा सा है। अंतर देखो आप, अगला अंतर है कोशिका विभाजन। अंतर नंबर 9, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन जो लक्षण है ना, इधर सारे लक्षण चल रहे हैं, मतलब इधर सारे लक्षण चल रहे हैं। तो कोशिका विभाजन, तो ये कोशिका विभाजन, इसमें कौन सा कोशिका विभाजन होता है, इसमें होता है, इसमें
असूत्री विभाजन होता है, एमाइटोसिस या असूत्री विभाजन पाया जाता है। असूत्री विभाजन पाया जाता है। इसमें तो असूत्री विभाजन पाया जाएगा, लेकिन इसमें समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन पाए जाएंगे। इसमें लिखो, इसमें समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन किसमें पाए जाएंगे? यूकेरियोटिक कोशिका में, जबकि असूत्री विभाजन किसमें पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका में, है ना। अगला अंतर लिखो आप, एक बार फिर से देख लो। इसमें कोशिका विभाजन कौन सा होगा? इसमें तो होगा कोशिका विभाजन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन होगा, असूत्री कोशिका विभाजन पाया जाएगा, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन पाया जाएगा। अगला अंतर आप लिखो, आप अंतर, उदाहरण, अगला अंतर है उदाहरण। इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, उदाहरण को। इसके क्या क्या उदाहरण है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है, एक तो जीवाणु। जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया, ऐसा आ जाता है परीक्षा में, बैक्टीरिया। जीवाणु है इसका उदाहरण, मतलब बैक्टीरिया है। इसके अलावा इसका उदाहरण है माइकोप्लाज्मा। इसका और भी उदाहरण है नील हरित शैवाल। इसके अलावा मोनेरा जगत भी आ जाएगा इसमें, मोनेरा, है ना, मोनेरा जगत भी इसमें आ जाएगा। अब देखो इसके क्या उदाहरण है? इसके उदाहरण है पादप और जंतु। ये सब इसमें आ जाएंगे, पादप और जंतु। ये है इम्पोर्टेंट, पादप, जंतु, है ना, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, सब उसमें आ जाएंगे। भाई आप तो ये देख लो, ये तीन उदाहरण, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल, ये तीनों इसमें आते हैं, है ना। तो इसमें कोशिका विभाजन, किस प्रकार का पाया जाता है? इसमें असूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाएगा, है ना। इसमें समसूत्री और अर्धसूत्री प्रकार का विभाजन पाया जाएगा। इसमें इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? इसके उदाहरण है जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और नील हरित शैवाल, है ना, ये इसके उदाहरण है। इसके उदाहरण है पादप और जंतु, सामान्य पादप और जंतु, पेड़ पौधे और जीव जंतु। ठीक है, तो ये इसके कंप्लीट हो गया है ना। लाइन खींच लो यहाँ पे। तो चैनल को आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका अंतर पूरा हो गया, है ना। अब कल पढ़ेंगे पादप और जंतु में अंतर, पादप और जंतु कोशिका में अंतर, है ना। तो आप शेयर कर दो इस चैनल को और सब्सक्राइब कर लो, है ना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको। ठीक है।